पूरे भारत में 25 जून 1975 को आजाद भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स से वंचित कर दिया गया था। कानून में 4-5 बदलाव करके तमाम आजादी को खत्म करने का काम किया गया था। करीब 1.25 वर्ष तक लोगों की प्रेस की आजादी को समाप्त करने का काम किया गया था। इस काले अध्याय की शुरुआत 25 जून 1975 को हुई थी, जिसके कारण हर साल 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बात हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कही। वे आज गुरु कमल कार्यालय में आयोजित काला दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस अवसर पर इमरजेंसी के वक्त में जेल में डाले गए लोगों को सम्मानित भी किया। ये वही लोग थे जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। पूरे भारतवर्ष में 25 जून का जो दिन है वह काला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 25 जून 1975 को आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार देश के आम नागरिकों की जो फंडामेंटल राइट्स थे, मूलभूत अधिकार थे, उनसे देश के नागरिकों को वंचित करने का काम किया था। संविधान को ताक पर रख करके रातों रात संविधान में 4-5 बदलाव करके और तमाम जो फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी, उसको ख़त्म करने का काम किया था। चाहे व्यक्ति की स्वयं की आज़ादी हो, इंडिविजुअल राइट हो, चाहे वो प्रेस के फ्रीडम हो, चाहे वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, हर चीज़ पर अंकुश लगाते हुए 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 के 2.25 वर्ष ये भारत के इतिहास में एक काला ब्लैक पीरियड, काला अध्याय के तौर पर इसको याद किया जाता है। 1.5 लाख के करीब लोगों को जेलों में डाल करके, यातनाएं दे करके, प्रताड़नाएं दे करके, और जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र के प्रहरी बन करके संघर्ष किया, उन लोगों को जिस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, वह इंदिरा गांधी के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा दोबारा फिर से वो दौर न आए। वर्तमान पीढ़ियों को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी ये ध्यान में रहे कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार से देश के संविधान को निरस्त करके, आज़ादी को समाप्त करके फिर कभी कांग्रेस या और कोई इस प्रकार की कोशिश न करे। इस इमरजेंसी के काला दिवस को याद किया जाता है और जो लोकतंत्र प्रहरी थे उनका सम्मान करते हुए कि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेके जब कभी देश में ऐसी कोई दौर आए तो इसी प्रकार का संघर्ष करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने का काम ये देश कर सके। तो इसी कड़ी में आज देश भर में काला दिवस मना करके संविधान को बचाने की जो प्रयास हमारे लोकतंत्र के प्रहरियों ने कांग्रेस की द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान किया था, उस संकल्प को फिर से दोहराने का आज दिन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ये समाज में एक जीवंत संगठन है और भारत किस प्रकार से महान बने और भारतवर्ष दुनिया को किस प्रकार से रास्ता दिखा सकता है, तो जो हमारी मूल सनातन संस्कृति के आधार पर पर्यावरण को बचाने का जो संकल्प है कि अधिक से अधिक पेड़ लगा करके हरा भरा धरा हो, और उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम हम सब इस दौरान लगाएं, यह संदेश देने का काम किया है। पूरे देश भर में आज हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगा करके इस समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। कैप्टन अभिमन्यु की माने तो प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान लूट खसोट मचाई है, पूरी तरह से गुंडागर्दी करते हुए प्रदेश की जनता का शोषण किया है। यही कारण है कि इस बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और सभी 90 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पंचकूला से लेकर पलवल तक केवल भाजपा ने ही बूथ स्तर पर अपनी तैयारी पूरी की हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी। देखो, ये इमरजेंसी जब लगाई उस दौरान इंदिरा गांधी जी ने, देश की प्रधानमंत्री थी वो, आज उसी दिवस पे हम सब लोग काला दिवस मनाते हैं। उस इमरजेंसी के दौरान बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई और आपके मीडिया के जो बंधु थे उनको भी सबको गिरफ्तार किया गया। इसीलिए पूरे देश में आज हम काला दिन मनाते हैं। आज हमारे
मुख्य अतिथि कैप्टन अभिमन्यु जी इस विषय पे सारे अपना विचार रखेंगे और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दिन को काले दिन के रूप में मनाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और एक पेड़ सब लगा रहे हैं माँ के नाम, ये बूथ वाइज कार्यक्रम है, हर बूथ पे हम पेड़ लगाएंगे और ऐसा कार्यक्रम पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहता है और वैसे भी माँ पार्वती को प्रकृति भी बोलते हैं इससे, तो ये हमारे सिद्धांतों में, हमारी संस्कृति में होना चाहिए कि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हम सब लोग रोज प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश है और गुड़गांव में अभी आपने लोकसभा में भी देखा होगा 1,02,000 की लीड लेके चले, गुड़गांव विधानसभा से बादशाहपुर से 1,22,000 की लीड थी, तो पूरा जोश है और सब लोग कार्य। मुकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा की तरफ से पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। हर भाजपाई पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाने और इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।